हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ब्लड के प्रकार को समझते हैं। तो आइए चलते हैं ब्लड के प्रकार को, यानी टाइप ऑफ ब्लड, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, यानी रक्त कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, ब्लड को दो भागों में किया, एक प्लाज्मा जिसे हिंदी में प्लाविका कहते हैं, एक मतलब कार्पोसेल्स जिसे हिंदी में रुधिकाणु या रुधिराणु कहते हैं। अब देखिए, दो भाग होता है, एक कार्पोसेल्स एक प्लाज्मा। किसके हिस्से थे? दो। ब्लड के। तो ब्लड के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार में बांटे, एक कार्पोसेल्स में एक प्लाज्मा में। अब देखिए, जो हमारे शरीर में इतना तो पता है 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, और जो ब्लड होता है ना, उसके आयतन के अनुसार, किसके अनुसार? आयतन यानी उसके वॉल्यूम के अनुसार, जो 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और उसमें 40 से 45% में क्या होता है? रुधिकाणु यानी कार्पोसेल्स होता है। तो आयतन के अनुसार किसके अनुसार इतना थे परसेंटेज? तो आयतन के अनुसार, ब्लड के आयतन के अनुसार 55 से 60% कौन होता है? प्लाविका यानी प्लाज्मा होता है, और 40 से 45% कार्पोसेल्स होता है। अब देखिए, जो प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा जैसे 40 से मतलब 55 से 60% के अंदर, मतलब जो इतना परसेंट है इसके अंदर, मतलब अगर इसका 100% मान लीजिए ना, इस 100% में 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। यानी प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? जल होता है। लगभग 90% 90% क्या होता है? जल होता है। और इस 90% 10% क्या होता है? तो जो बचल 10% है ना, इस 10% में होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन 3 प्रकार के मुख्य होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी जो 10% प्लाविका था, यानी प्लाज्मा 55 से 60% पूरे ब्लड के हिस्सा था, लेकिन उसमें से जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में 90% जल थे, और उस 10% में क्या थे? प्रोटीन। और ये प्रोटीन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक होता है फाइब्रोनोजेन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिपैरिन। इसका नाम याद रखिए, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत आगे काम आएगा। फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, ये किस में पाए जाते थे? तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन ये तीनों थे। इनका नाम क्या है? फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। अब जो तीनों प्रोटीन है, इनका निर्माण कहीं ना कहीं तो होता होगा ना, ये बनता कहाँ है? इन तीनों का निर्माण, इन तीनों प्रोटीन का निर्माण लीवर, जिसे लीवर में यानी हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। यानी फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन तीनों प्रकार के प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। चलिए, अब ये प्लाज्मा क्या? अब समझते हैं कार्पोसेल्स को। तो कार्पोसेल्स के प्रकार को समझते हैं और इसके सभी के कार्य को समझते हैं। चलिए, अब कार्पोसेल्स को समझते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिकाणु या रुधिराणु कहते हैं। तो देखिए, जो कार्पोसेल्स होता है ना, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो जो कार्पोसेल्स थे, कार्पोसेल्स को 3 भागों में बांटा गया था। एक में एक होता है आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। यानी एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन 3 प्रकार किसके होते हैं? कार्पोसेल्स के 3 प्रकार होते हैं। और कार्पोसेल्स किसका हिस्सा है? ब्लड का एक हिस्सा है। देखिए, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स का पूरा नाम है ये प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इसको देखिए, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, और इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को बिम्बाणु बोला जाता है। देखिए, ये कार्पोसेल्स के 3 प्रकार थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरबीसी को। किसको समझते हैं? आरबीसी को, यानी रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। जो आरबीसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? आरबीसी को और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। जो आरबीसी होता है ना, इस हमारे ब्लड में, पूरे जितना ब्लड है ना, उस ब्लड में इसकी संख्या, इनकी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? इनकी सेल की संख्या होती है लगभग 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख संख्या होती है। और ये जो होते हैं आरबीसी, ये जीता भी होगा, इनके जीवन काल भी तो होगा। इनका जीवन काल क्या होता है? जीवन काल इनका होता है, जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक, यानी 20 से लेकर 120 दिन तक ये कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित रहती है। और जो ये होते हैं आरबीसी, तो आरबीसी का आकार, इनकी जो कोशिका होती है, उनकी कोशिका का आकार कैसा होगा? तो जो आरबीसी होती है, इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? गोल होता है। यानी इसका आकार कैसा होगा? आकार जो होता है कैसा होगा? तो गोल होगा। यानी जो इनकी कोशिकाएं होंगी आरबीसी कोशिकाएं कैसी होती है? गोल होती है। अब देखो, जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है ना ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन देखिए, हीमो और प्लस ग्लोबिन दो प्रकार शब्दों से मिलकर बना है। हीमो एक प्रकार का रंजक होता है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना इसी के कारण ब्लड का रंग कैसा दिखता है, लाल। तो पूछा जाए ब्लड का रंग लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी किसका हिस्सा है, कार्बोसेस है। कार्बोसेस किसका हिस्सा है, रक्त का। तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन यानी लोहा। तो आयरन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी कहाँ पाया जाता है, कार्बोसेल्स का एक हिस्सा है। तो इसी के अंदर पाया जाता है आयरन। देखिए आयरन की जब कमी हो जाएगी ना, आयरन की कमी होगी तो होगा एनीमिया रोग, एनीमिया। एनीमिया नामक रोग। अब देखिए एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। देखिए जब एनीमिया नामक रोग होता है ना तो आयरन की कमी होगी। जब आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो कार्बोसेल्स कम होगा, और जब कार्बोसेल्स कम होगा तो ब्लड भी कम होगा। तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से ब्लड की कमी हो जाएगी। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। अब देखिए जो इसके कोशिका थे यानी इसके जो सेल थे आरबीसी के, आरबीसी के सेल में यानी जो कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, इनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी जो इनके सेल होगा इसमें केंद्रक यानी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है। और देखिए जो इसका अपवाद में कुछ अपवाद रहता है ना, उसी में इसी प्रकार ऊंट का नाम सुने हो, किसका, ऊंट। और एक जानवर होता है लेमा। इन दोनों के यानी इन दोनों जीवों के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। यानी हम लोग के शरीर में जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इतना था किसके। चलिए आप समझते हैं किसको, डब्ल्यूबीसी। किसको समझते हैं, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब जो डब्ल्यूबीसी जैसे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम था, एरिथ्रोसाइट। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसका नाम होता है, तो डब्ल्यूबीसी का एक नाम और क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अब जो डब्ल्यूबीसी होगा इसकी संख्या, जैसे आरबीसी की संख्या कितनी थी ब्लड में, पूरे 50 लाख लगभग, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी, इसकी संख्या होती है मात्र 10,000। कितनी होती है, 10,000। यानी आरबीसी की कुल हमारे ब्लड में संख्या कितनी होगी, मतलब डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या कितनी होगी, तो 10,000 होती है। इनका आकार कैसा होगा, इनका आकार कैसा होगा, आकार। तो जो इनका आकार होता है, जैसे आरबीसी की कोशिकाओं का आकार कैसा था, गोल था, लेकिन इसकी कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। कैसा होता है, अनियमित, नियमित होता है, अनियमित। और इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होगा, अनियमित होगा। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। सिर्फ जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बाकी ना प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ना डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा जो ये इसमें केंद्रक पाया जाएगा, मतलब डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इनकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी उसमें क्या मिलेगा, केंद्रक पाया जाएगा। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं था। सिर्फ ऊंट और लेमा में क्या था, केंद्रक पाया जाता था। लेकिन इसमें मतलब डब्ल्यूबीसी का हर किसी डब्ल्यूबीसी में हर सेल में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है ये करता क्या है, डब्ल्यूबीसी हमें क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। यानी डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, रोगों से रक्षा कर। और इसके कुछ इतना काम था किसका, मतलब ये डब्ल्यूबीसी कितना बारे में था। अब चलिए अब इसको प्रकार, इन डब्ल्यूबीसी कुछ प्रकार भी होते हैं तो उसको समझते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी को दो प्रकार में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, और एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ये किसके दो प्रकार होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है ना इसको तीन प्रकार में बांटते हैं। किसको, ग्रेनुलोसाइट को, ग्रेनुलोसाइट को नहीं, ग्रेनुलोसाइट को। ग्रेनुलोसाइट के तीन प्रकार होते हैं, इस्नोफिल, एक का नाम होता है इस्नोफिल, इस्नोफिल, एक का नाम होता है बेसनोफिल, और एक का नाम होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ये किसके प्रकार होते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट के तीन प्रकार होते हैं, इस्नोफिल, बेसनोफिल और न्यूट्रोफिल। अब देखिए ये तीन प्रकार तो इसके हो गए ग्रेनुलोसाइट के। और जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है ना इसका भी दो प्रकार होता है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। ये क्या होता है, लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट। कितने, देखिए दो डब्ल्यूबीसी था, डब्ल्यूबीसी को दो प्रकार में बांटे, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है इसको तीन प्रकार में, इस्नोफिल, बेसनोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट को लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये किसके प्रकार थे, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का हो गया, इसको भी समझ लिए थे। आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, और समझते हैं प्लेटलेट्स को, जिसे डिम्बाणु भी कहते हैं।
प्लेटलेट्स को समझते हैं। जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बीमबाड़ू। क्या कहते हैं? बीमबाड़ू। बीमबाड़ू यानी प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? बीमबाड़ू। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट का प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का क्या था? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या था? ल्यूकोसाइट। उसी प्रकार प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में कितनी इसकी संख्या होती है? जो ये होते हैं इनकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। कितनी होती है? 2 से 3 लाख। इनके मतलब इनकी कोशिकाओं की संख्या कितनी थी? 2 से 3 लाख लगभग पाया जाता है। और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स का आकार, इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होगा? आकार, इनका आकार होता है उत्तल लेंस के जैसे। कैसा होगा? उत्तल लेंस के जैसे। जो उत्तल लेंस होता है ना, उसी की तरह का आकार कैसा होता है? प्लेटलेट्स की कोशिकाओं का आकार होता है। और जो इनका जीवन काल होता है, क्या होता है? जीवन काल यानी कितने दिन तक इनकी कोशिकाएं जिएंगे। जैसे डब्ल्यूबीसी की था, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 से 8 दिन। कितना होता है? 7 से 8 दिन तक इसकी कोशिकाएं जीती है। किसकी? जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स की मतलब कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 7 से 8 दिन तक इनकी कोशिकाएं जीवित रहती है। और जो इसमें केंद्रक, इस जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया। सिर्फ डब्ल्यूबीसी के सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता था। और आरबीसी यानी ऊंट और लेमा के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता। इसका कार्य क्या करता है? मतलब प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स हमें शक्ति देता है, यानी हमें शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करते हैं हमारे शरीर में। प्लेटलेट्स का काम क्या है? शक्ति प्रदान करते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में समझिए। इसके अगले वीडियो हम लोग समझते हैं कि ब्लड थका यानी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड जमता कैसा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। रक्त के 2 प्रकार थे, एक प्लाविका एक कार्पुसेस का। अब प्लाविका था, प्लाविका में 90% जल थे, उसमें 10% बचा प्रोटीन थे। उस प्रोटीन तीनों में 3 प्रकार के प्रोटीन थे, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। और उसके बाद से कार्पोसेस 3 भागों में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम था रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम था व्हाइट ब्लड सेल्स और इसका नाम था प्लेटलेट्स। तो आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। इनका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। और इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो अनियमित होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 4 लाख तक या 2 से 3 लाख तक होती है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 8 दिन होते हैं। और शरीर में क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। चलिए इसके अगले